हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ध्रुव। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट नंबर 5 ऑफ द मास्टर क्लास सीरीज एंड ये होने वाला है हमारा ऑप्शंस पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या किसी ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट आने के चांसेस हैं या किसी में अनलिमिटेड लॉसेस आने के चांसेस हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, किस में हम ट्रेड कर सकते हैं, किस में हमें अवॉइड करना चाहिए एंड इन दी एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज कैसे बन सकती हैं अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो और यहाँ पर आपको काफी मजा आने वाला है बिकॉज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऑप्शन में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपने पुरानी 4 वीडियो हमारी नहीं देखी है ऑफ द मास्टर क्लास सीरीज, उसको भी जरूर देख लीजिए। तो जैसे हमने पहले बात करी कि ऑप्शंस के बारे में बात करते कि होता क्या है, उससे पहले मेरे को आपको थोड़ा बहुत ले जाना पड़ेगा फ्यूचर्स के बारे में। तो अगर हम स्टॉक से शुरू करें तो स्टॉक्स होता है, अगर मैं किसी भी स्टॉक को बाय कर रहा हूं, लेट्स से अगर मैं रिलायंस को बाय कर रहा हूं तो मेरे को उस स्टॉक में मेरी हिस्सेदारी बन गई। वो शायद बहुत छोटी हो, 0.00001% की हिस्सेदारी हो, बट मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है फ्यूचर्स में। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा भी था इन द मास्टर क्लास सीरीज कि अगर मैं फ्यूचर को बाय कर रहा हूं तो मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं बन रही क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमने ये भी नोटिस किया था कि अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो इसमें एक लॉट साइज होता है, मतलब जो मिनिमम क्वांटिटी हम बाय या सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में। हमने एक और चीज देखी थी कि यहां पर जो क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे वो तो लॉट साइज के बेस पे होगा, बट उसकी वजह से हमारा मार्जिन चेंज हो जाएगा और इसलिए मिनिमम अगर हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर में तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा महंगा रहता है वो, और इसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि फ्यूचर सारे स्टॉक्स में नहीं होते, वो करीब 192 स्टॉक्स या 200 स्टॉक्स में होते हैं जो कि इंडिया की टॉप 200 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमने नोटिस किया था कि फ्यूचर्स में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं पोजिशनली भी, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट का गिरने वाला है तो मैं आज सेल करके कल बाय कर सकता हूं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस सीरीज, बट ऑप्शन अब उसके आगे की बात है। तो ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस कैसे दिखते हैं, आइए देखते हैं ऑन द लैपटॉप, बिकॉज मैं वहां पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स की ऑप्शंस क्या होते हैं। यहां पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं, बट लेट मी ऐड वन ऑप्शन हियर। तो लेट अस से मैंने एक ऑप्शन ऐड किया है एंड आई विल टॉक अबाउट की ऑप्शन क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने एक ऑप्शन को ऐड किया है विच इज सेइंग निफ्टी 11 JUL 24,400 कॉल। तो ये पहली बात देखे घबराना नहीं है, इट्स अ सिंबल एंड जैसे कि हम किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करते हैं सिमिलरली हम उस ऑप्शन या किसी भी ऑप्शन में बाय और सेल कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल आइडिया वो सिमिलर रहेगा, बट बिकॉज ऑप्शंस थोड़े ज्यादा लेवरेज होते हैं तो इसका जो PNL है वो काफी डिफरेंट रहता है और आप नोटिस करेंगे जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो यूजुअली बहुत कम होते हैं। तो इस समय ये जो ऑप्शन है ये करीब 72 रुपीज का चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 72.5 है, जबकि ये निफ्टी का ही ऑप्शन है और निफ्टी ऑब्वियसली हमें पता है 24,000 के ऊपर चला जा चुका है। तो बात करते हैं कि ये क्या है ऑप्शन, इसको कैसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 पार्ट हैं। पहला हो गया निफ्टी, फिर 11 जुलाई, फिर 24,400 ऑन कॉल। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, निफ्टी 11 जुलाई 24,400 एंड कॉल। तो एक ऑप्शन को हम जब भी बोलते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है निफ्टी फॉर एग्जांपल, वो तो हो गया आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब कि ये किस चीज का ऑप्शन है, मतलब ये निफ्टी का ऑप्शन है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, किस चीज का ऑप्शन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अंडरलाइन। तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है वो निफ्टी का ऑप्शन है। द सेकेंड थिंग इज 11 जुलाई, ये हो गई एक्सपायरी डेट। अब अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने फ्यूचर्स में देखा था, एक्सपायरी डेट का मतलब है कि ऑन दिस डेट, मतलब 11 जुलाई 3:30 बजे के बाद ये जो पर्टिकुलर सिंबल है इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब उस दिन ये एक्सपायर कर जाएगा। अब जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारी अलग अलग दिन की एक्सपायरी रहती हैं। सो लेट मी शो यू दैट। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो उसकी एक होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है मंथली एक्सपायरी। जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में वो एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, इट इज एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ। एंड जो मंथली एक्सपायरी है दैट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, जो हमारा सिमिलर हो जाता है फ्यूचर्स जैसा। तो अगर आप 11 जुलाई की बात करें और अगर आप अपना कैलेंडर खोलेंगे यू विल रियलाइज कि 11 जुलाई थर्सडे है एंड दैट इज वाई ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, ये कमिंग थर्सडे को 11 जुलाई को 3:30 बजे, उसके बाद हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
द थर्ड पार्ट 24,400, इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। अब इस पे हम थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बट द लास्ट पार्ट जो है कॉल ऑप्शन, ये होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तब मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। तो जैसे मैंने लिखा, इफ आई फील दैट द मार्केट इज गोइंग अप देन आई कैन बाय अ कॉल ऑप्शन। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है कैन, मैं विल नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। एंड दूसरा एक होता है पुट ऑप्शन, जो उल्टा होता है कि अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे गिरने वाला है, इफ आई फील दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन देन आई कैन बाय अ पुट ऑप्शन। अगेन मैंने यहां पे वर्ड कैन लिखा है बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो पुट ऑप्शन ऊपर बढ़ेगा, बट ज्यादातर चांस रहते हैं ऐसा हो। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा, अगर आप ये निफ्टी का चार्ट देखें और आप ये कॉल ऑप्शन का चार्ट देखें, और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देखेंगे कि आज मार्केट, या कल का एग्जाम्पल देखते हैं बिकॉज कल का थोड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, कि 5 जुलाई को करीब 12 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरा था। एज यू कैन सी हियर 12 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरा था और हमारा कॉल ऑप्शन भी नीचे गिरा, और उसके बाद करीब 3 बजे या 2:55 पे वो बहुत तेजी से ऊपर गया था, और आप देखेंगे कॉल ऑप्शन भी बहुत तेजी से ऊपर गया। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो चांसेस रहते हैं कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो चांसेस रहते हैं कि पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो मैं आपको पुट ऑप्शन भी दिखा देता हूं। यहां पर मैं आपको 24,400 की पुट ऑप्शन ले लेते हैं। अगेन मैंने जैसे बताया, आई विल टॉक अबाउट कि 24,400 का क्या फायदा है, बट आप यहां देख सकते हैं कि जब निफ्टी नीचे गिर रहा है यहां पे, तो आप देखेंगे पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा है, पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा है, और जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तब पुट ऑप्शन नीचे गिरा है। मतलब ये इसका एकदम रिवर्स हो रहा है। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा तो हम पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। बट अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल में जाएं कि ये ऑप्शन शुरू ही क्यों हुए थे, तो दे स्टार्टेड एज हेजिंग व्हीकल्स। हेजिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक को, लेट्स से आप रिलायंस को बाय करना चाह रहे हैं, आप रिलायंस को बाय करना चाह रहे हैं, और रिलायंस उस समय मान लीजिए चल रहा है 3,000 रुपए का, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इसको आराम से होल्ड करके बैठूंगा, और ऑलरेडी मान लीजिए 3,000 से भी 3,200 पहुंच चुका है। अब आपको लग रहा है कि शायद मार्केट नीचे गिर सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी कोई कोविड है, या कोई इंडस्ट्री में कोई इशू है, या फिर मान लीजिए रिलायंस के अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। दैट कैन बी एनी रीजन जो आपको लग रहा है फंडामेंटली आपको लग रहा है स्टॉक में कुछ वीकनेस आ गया है, या फिर लेट्स से आपको लग रहा है कि कोई टेक्निकल्स में एक सेलिंग का हो सकता है, सेलिंग प्रेशर आए। मतलब इफ यू फील दैट रिलायंस माइट कम डाउन, बट आप उसमें से एग्जिट लेना नहीं चाह रहे, बट आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम पुट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि हमने 3,000 का बाय किया था, और ये इस समय 3,200 का आ गया है, अगर ये 3,200 का आ गया है, और मुझे लगा है कि मार्केट या रिलायंस नीचे गिरने वाला है, तो मैं रिलायंस का पुट ऑप्शन को बाय कर लूंगा। मैं रिलायंस के पुट ऑप्शन को बाय कर लूंगा। क्यों? बिकॉज अगर आप यहां देखें मैंने क्या लिखा है कि इफ आई फील दैट इट इज गोइंग टू कम डाउन आई कैन बाय द पुट ऑप्शन। इसका क्या फायदा होगा कि अगर तो रिलायंस ऊपर जाता है तो मेरा जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा ऑप्शन बाइंग करने का, मेरा वो खर्चा निकल जाएगा, बट मेरे को रिलायंस में जितना ऊपर जा रहा है उसका प्रॉफिट आएगा। बट इन केस रिलायंस नीचे गिर जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि रिलायंस के जो पुट ऑप्शन है वो मुझे प्रॉफिट दे सकता है। तो जितना मेरा लॉस हो रहा होगा रिलायंस स्टॉक में, हो सकता है ऑलमोस्ट उतना ही, उससे थोड़ा सा कम मेरे को प्रॉफिट आ जाए पुट ऑप्शन में, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। और अगर बाद में रिलायंस ऊपर जाता भी है तो मेरे को रिलायंस से एग्जिट भी नहीं करना पड़ा, मुझे वहां पे प्रॉफिट हो गया। तो ये बेसिक स्टार्ट था ऑप्शंस का, जहां पर वो हेजिंग की तरह काम आते थे। बट नाउ जैसे भी हम बात भी करेंगे कि अब लोग ऑप्शंस को एक्चुअली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ज्यादा यूज करते हैं, मतलब इसमें स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एंड हम उसके बारे में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं 24,400 क्या। जैसे हमने कहा कि हमने इस पॉइंट को हमने छोड़ दिया था 24,400 का, उसको समझाने के लिए मेरे को आपको जल्दी से एक जगह ले जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। सो आई एम टेकिंग यू टू ऑप्शन चेन। व्हाट इज ऑप्शन चेन? मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे ले आया हूं, आपको ऑप्शन चेन ग्रुप पे भी मिल जाएगा।
NSE.com/option chain, और यहां पर मैंने ऊपर निफ्टी को चूज किया हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे एक्सपायरी डेट 11 जुलाई की डली हुई, विच इज अगेन दी करंट वीकली एक्सपायरी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं, आप देखेंगे कि इन द मिडिल करीब 24,350 के लेफ्ट में अगर हम देखें तो ऊपर ग्रे है और नीचे व्हाइट है, और 24,350 के राइट साइड में ऊपर व्हाइट और नीचे ग्रे है। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो आप देखेंगे यहां पर कॉल ऑप्शंस लिखा हुआ है, यहां पर पुट ऑप्शंस लिखा हुआ है। मतलब ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव ऑल द डेटा फॉर द कॉल ऑप्शंस एंड ऑन द राइट साइड वी हैव ऑल द डेटा फॉर द पुट ऑप्शंस। अब यहां पर मजेदार चीज क्या है कि जो इन द मिडिल आप देखेंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं। तो अगर मैं 24,300 की बात करता हूं तो 24,300 एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 123 रुपीज का, अगर मैं कॉल की बात करता हूं। सिमिलरली 24,250 की अगर मैं कॉल देखूं तो वो 154 रुपीज की है। आप देखेंगे यहां पर हमारे पास एलटीपी में देखते आ रहा है। मतलब ऑप्शन चेन को देख के मेरे को अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस का जो करंट प्राइस है वो दिख जाता है। सो आप कॉल के प्राइसेस भी देख सकते हैं, पुट के प्राइसेस भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे मैंने बताया कॉल है तो 24,300 की कॉल 123 रुपीज की है, 24,250 कॉल 154 रुपीज की है। एंड यू कैन कीप चेकिंग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। और आप अगर नीचे जाएंगे, मतलब अगर आप स्ट्राइक प्राइस आपकी बड़ी होती जाएगी, मान लीजिए 24,500 की अगर हम बात करते हैं तो ये 37 रुपीज की केवल कॉल ऑप्शन है। सिमिलरली अगर हम पुट में देखते हैं, तो आप देखेंगे इसका उल्टा हो रहा है कि जैसे जैसे आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो छोटा होते जा रहा है, जैसे जैसे आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो छोटा नंबर होते जा रहा है, जो पुट ऑप्शन के प्राइसेस है वो कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बड़ा होते जा रहा है, जो पुट ऑप्शन के जो एलटीपी है वो बड़ा होते जा रहा है। तो यहां पर हमें एक बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं पता चल जाता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। बट अगेन क्वेश्चन तो यही आता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होने का मतलब ही क्या है। तो अब हम वही बात करने वाले हैं कि 24,400 की कॉल, 24,300 की कॉल और 24,200 की कॉल में क्या डिफरेंस है, किसको कब ट्रेड करना चाहिए, क्या इसमें रिस्क और क्या रिवॉर्ड रहता है। तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, लेट्स टेक टुडेज एग्जाम्पल। पहले हम निफ्टी की बात करते हैं एंड इफ वी सी कि निफ्टी की क्या मूवमेंट आई आज। लेट्स टेक टुडेज लाइव एग्जाम्पल एंड मान के चलते हैं कि मेरे को लगा कि जब निफ्टी 12:10 पे था, सो अराउंड 12:10 पे जब, और मैं क्लोजिंग प्राइसेस एग्जाम्पल लूंगा, यहां पे आई हैड अ फीलिंग, जस्ट अज्यूम करिए कि मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल्स को बाय कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कॉल को बाय कर सकता था, बट जैसे अभी हमने ऑप्शन चेन में देखा कि मेरे पास बहुत अलग अलग तरह की कॉल्स हैं, तो मैं किस कॉल को बाय करूंगा, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा उसमें क्या रिस्क और रिवॉर्ड का डिफरेंस आएगा। पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर मैं निफ्टी को बाय करता तो जो क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी का दैट वाज 24,252। तो आइए मैं यहां लिख देता हूं 24,252। मैं ये 12:10 की बात कर रहा हूं। एंड लेट अस अज्यूम कि हमने ये सेकंड लास्ट कैंडल, मतलब जो 3:20 की कैंडल है, उसके क्लोजिंग प्राइस पे एग्जिट कर दिया एंड दैट वाज एट 24,340। दिस इज 15:20 कैंडल। तो अगर मैं देखता हूं कि मेरा ये एंट्री हो गई और ये एग्जिट हो गई, कि टोटल पीएनएल क्या आता, अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, तो जो मेरा टोटल मूवमेंट आया, लेट्स यूज द वर्ड मूवमेंट, कि निफ्टी में कितना मूवमेंट आया, अराउंड 88 पॉइंट्स का। नाउ लेट अस सी कि अगर हम 24,200 की कॉल बाय करते वर्सेस 24,300 एंड 24,400, तो क्या डिफरेंस रहते। तो सबसे पहले मैं आपको 24,200 की एग्जांपल दिखा रहा हूं एंड मैं यहां पर सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा। मैं 11 जुलाई रखूंगा एक्सपायरी। मैं कॉल्स की बात करूँ, निफ्टी की बात करेंगे, ताकि तीन चीजें कांस्टेंट हो जाए आपकी, केवल स्ट्राइक प्राइसेस में चेंज आए। तो अगर हम देखते हैं 12:10 में दिस वाज ट्रेडिंग एट 143 रुपीज। आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा है 143, और ये गया था 143 से लेकर 193 पे। सो 143 टू 193, मतलब यहां पे जो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट था वो 50 पॉइंट का था। अगर मैं 24,200 की कॉल को बाय करता तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट आता। Let's take the next example of 24,300 call. During the same time, मतलब 12:10 पे इसका प्राइस था करीब 91 का एंड इट वेंट टिल 126, 91 टू 126, मतलब करीब 35 पॉइंट का मुझे इसमें प्रॉफिट आता। और अगर मैं 24,400 की कॉल की बात करता हूं, 24,400 कॉल,
यहां पर आप नोटिस करेंगे ये करीब 53 रुपीज की थी ऑप्शन और ये फिर चली गई करीब 75 पे, मतलब मुझे करीब 22 पॉइंट का प्रॉफिट आता। तो पहली चीज तो हम क्लियरली दे सकते हैं कि निफ्टी में मुझे ऑलमोस्ट 88 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल रही थी, बट अगर मैं ऑप्शंस में आता तो मेरी उतनी मूवमेंट नहीं मिल रही, मुझे करीब 50 पॉइंट, 35 पॉइंट या 22 पॉइंट की मूवमेंट ही मिल रही है। तो यस, आप देखेंगे कि आपकी मूवमेंट थोड़ी कम आ रही है, बट यूजुअली जब हम बात करते हैं मूवमेंट की तो हम काफी बार उसको परसेंटेज बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी एंट्री आती है तो कितना परसेंट की मूव आई है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं पीएनएल परसेंट की बात करता हूं, मतलब 50 पॉइंट की मूव आई है ऑन 143 रुपीज। तो 143 से कितना परसेंट ऊपर गया, तो आप देखेंगे 34% ऊपर गया है, विच इज अ मैसिव मूव। एंड तभी बोला जाता है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो काफी तेज मूव आती है। जैसे आप देख सकते हैं 34% की मूव आ गई केवल कुछ घंटों में। एंड सिमिलरली अगर हम बाकी एग्जांपल देखते हैं तो आप देखेंगे 38% एंड 41% की भी मूव आ रही है इन ओनली 3 आवर्स। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन। आप देखेंगे कि बहुत क्विक एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आती है। तो अभी तक हम दो चीज देख चुके हैं कि एक तो अगर हम सस्ते ऑप्शन पे जा रहे हैं, जो सबसे इनमें से सबसे सस्ता ऑप्शन था विच इज 53 रुपीज, उसमें 41% की मूव आई कंपेयर टू लेट्स से 24/200 कॉल जिसमें करीब 34% की मूव आई। पहले तो हमने ये क्लियर कर लिया, बट नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है, मतलब इसको 24/200 क्यों बोल रहे हैं, 24/300 क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, मतलब 11 जुलाई को 3:30 बजे अगर निफ्टी की वैल्यू, जो निफ्टी है, अगर उसकी वैल्यू स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, अगर उसकी वैल्यू स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, तब उस ऑप्शन में एक्सपायरी वाले दिन कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। मतलब अगर मान के चलते हैं कि आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और आपने 24/200 कॉल आज बाय कर ली, तो आज हम एग्जांपल देख रहे हैं 8 जुलाई का, और 11 जुलाई तक आप उसको होल्ड करके बैठ रहे हो और लेटर से कि मार्केट ऊपर जाता है और ये 24,450 तक चले जाता है। ठीक है, तो लेटर से कि अगर ये 24,450 तक जा रहा है तो उस दिन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो व्हाट विल बी द एग्जिट प्राइस, आप इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जो प्राइस रहेगा उसका वो ये है 24,450, मतलब जो कि आपकी निफ्टी की वैल्यू थी, माइनस जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है जो कि है 24,200। सो लेट मी जस्ट मेक इट अ फॉर्मूला। तो आप देखेंगे उस दिन जो वैल्यू होगी इस ऑप्शन की, पहले वाले ऑप्शन की, वो करीब 250 रुपए की होगी। ये 150 का होगा और ये 50 का होगा यूजिंग द सेम फॉर्मूला। बट प्लीज नोट, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। ये बेसिकली केवल ये बता रहा है कि अगर मार्केट इतना मूव करता है तो उस दिन क्या वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर ऑप्शन की। बट अगर हमारे को प्रॉफिट निकालना है या पीएनएल निकालना है, तो जैसे हमने पहले निकाला था सेलिंग प्राइस माइनस द बाइंग प्राइस, इस प्राइस पे हमने बाय किया, इस पे सेल करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 250 माइनस 143, मतलब 107 पॉइंट, यहां पे 59 पॉइंट्स और यहां पे -3 पॉइंट्स। लेट अस से कि अगर हम अगेन पीएनएल परसेंटेज निकालते हैं कि कितना मूव आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या मूवमेंट परसेंटेज आप बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर करीब 74% का मूव आया, यहां पे करीब 64 और यहां पे माइनस में मूव आया है। तो पहली चीज अब आपको थोड़ी और समझ में आ रही होगी कि जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि, और मैंने आपको बोला भी था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जरूरी नहीं है कि मुझे कॉल में प्रॉफिट आएगा, और आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि वही हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि मार्केट 24,250 से 24,450 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मूव कर गया मार्केट। बट तब भी मेरे को 24,200 में तो अच्छा खासा प्रॉफिट आया, बट 24,400 में मुझे एक्चुअली लॉस हो गया, करीब 3 पॉइंट का। और ये क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द थीटा डिके। बट द आइडिया इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी दैट द ऑप्शन विल गो अप। होता था कोई ऑप्शन ऊपर जाए बट कोई ऑप्शन ऊपर नहीं जाए। अब आपको लग रहा होगा फिर तो 24,400 कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बहुत अच्छी मूव आती है, लेट्स से कि आपने 24,250 पे बाय किया था और निफ्टी चला गया 24 से और 24,650 पे, मतलब 400 पॉइंट की मूव आ गई, यू विल नोटिस दैट 24,200 की जो कॉल है उसमें करीब 200% की मूवमेंट आई, 24,300 की कॉल में करीब 284% की मूवमेंट आई, और 24,400 की कॉल में 371% की मूवमेंट आई। मतलब
53 की हमने बाय करी थी और हम इसको ऑलमोस्ट 250 रुपये पे एग्जिट करेंगे, मतलब 197 रुपीज़ का प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसमें से फिर हमारे को कौन सी ऑप्शन को बाय करना चाहिए। ये आंसर आता है डिपेंडिंग ऑन दी रिस्क। जैसे भी हमने देखा कि जो भी सस्ती ऑप्शन है, इसको आउट ऑफ द मनी भी बोलते हैं, तो इसको मैं OTM लिख रहा हूँ। जो भी ऑप्शन आपका क्लोजेस्ट टू द स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं एट द मनी लिख रहा हूँ बिकॉज 24,300 इज द क्लोजेस्ट टू 24,252। एक्चुअली 24,250 कॉल विल बी दी एट द मनी, बट इस एग्जाम्पल में लेट्स टेक दिस एज एट द मनी। एंड जो भी ऑप्शन महंगी है हमारे एट द मनी से, उसको हम ITM बोलते हैं, इन द मनी। सो द क्वेश्चन कि विच ऑप्शन टू बाय, उसका आंसर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड के बेस पे। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो, फिर लुकिंग टू टेक हायर रिस्क, आप ज्यादा रिस्क लोगे बिकॉज यू लुकिंग फॉर हायर रिवॉर्ड्स। तो अगर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड अगर आप लेना चाह रहे हैं एज एन ऑप्शन बायर, तो आप यूजुअली सस्ती ऑप्शन को खरीदेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर तो अच्छी मूवमेंट आई तो मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, बट अगर उतनी स्ट्रांग मूवमेंट नहीं आई तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को इस ऑप्शन में लॉस हो जाए और बाकियों में तब भी प्रॉफिट आ जाए। तो अगर आप हाई रिस्क लेना चाह रहे हैं फॉर हाई रिवॉर्ड्स, तब आप यूजुअली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करोगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू आर लुकिंग फॉर लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज ऑप्शन बाइंग में, तो आप एट द मनी या इन द मनी में ट्रेड करेंगे। जैसे हमने देखा कि इन द मनी में अगर थोड़ी सी मूवमेंट भी आ रही है, तब भी वो मुझे प्रॉफिट देने में काफी ज्यादा सक्षम है। तो ये तो आंसर आ गया कि हमारे को ऑप्शन बाइंग किस तरह के सिंबल में करनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि दैट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड। बट एक और क्वेश्चन आता है, काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो डिफरेंस क्या है, मतलब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या था, ये उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को बाय कर रहा हूं विच इज अराउंड 72 रुपीज राइट नाउ, और अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो ये कितना ऊपर जा सकता है, आप कहेंगे तो कितना भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज 72 रुपीज की चीज, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर निफ्टी ऊपर चलता चले आता है, मान लीजिए 25,000 हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो मेरे को 500, 1000 कितने रुपए का भी प्रॉफिट दे सकती है। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, एक ऑप्शन को अगर मैं 70 रुपए में बाय कर रहा हूं, तो उसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है। एज यू कैन सी, वो कितना भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज अगर निफ्टी ऊपर चलता चला गया तो एक कॉल भी ऊपर चलती चली जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं तो कोई ना कोई इसको सेल जरूर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको बाय किया, बट मान लीजिए निफ्टी नीचे गिरता है, तो ये जो ऑप्शन है कितना नीचे गिर जाएगा, 72 का जो ऑप्शन है वो 0 तक चले जाएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। मतलब मेरे को अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड मिल रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं कि अपसाइड पोटेंशियल तो मेरा अनलिमिटेड हो रहा है, बट डाउनसाइड जो है वो मेरा एक फिक्स्ड है। डाउनसाइड जो मेरा लॉस है वो मेरा फिक्स्ड है, जो कि मेरा प्रीमियम या जो हमने प्राइस पे हमने बाय किया वो हमारा फिक्स्ड हो गया। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहां पर एज ऑप्शन बाइंग। बट नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर हो गया जो शॉर्ट सेल कर रहा है, मतलब वो पहले सेल करके बाद में बाय करेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको ऑप्शन को बाय किया था, आपने इसको सेल किया, मतलब आपने 70 रुपीज में इसको सेल किया है। अब अगर तो निफ्टी लेट्स से ऊपर जा रहा है और बहुत ऊपर चलते चले आ रहा है, तो ये 72 रुपीज की चीज तो बहुत ऊपर जा सकती है और मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में अगर हम प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है। सो एज एन ऑप्शन सेलर I can have unlimited loss, but as an option seller मेरा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, क्योंकि अगर 72 रुपीज की चीज 0 की हो गई तो मेरे को 72 रुपीज ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। दैट मीन्स माई प्रॉफिट पोटेंशियल इज लिमिटेड प्रॉफिट। तो यहां पर आपको लग रहा है फिर तो सब लोगों को ऑप्शन बाइंग ही करने से, क्योंकि ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। मैं इसको थ्योरेटिकल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपने मान लीजिए 150 रुपए की कोई ऑप्शन को खरीदा या 100 रुपए की कोई ऑप्शन को खरीदा है, थ्योरेटिकली तो ये 100 रुपए की ऑप्शन 1000 रुपए की भी बन सकती है। बट जब हम एक्चुअली ट्रेड कर रहे होंगे, क्या हमारी साइकोलॉजी हमारे को होल्ड करने देगी कि हम एक्चुअली 100 रुपए की चीज 1000 रुपए तक होल्ड कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता।
मैक्सिमम कोई 100 रुपए की चीज होल्ड कर पाएगा तो शायद 150 या 200 रुपए पे एग्जिट कर जाएगा। मतलब थ्योरेटिकली तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। सिमिलरली यहां पर थ्योरेटिकली तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है एज एन ऑप्शन सेलर, बट अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर या तो कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे या जैसे हमने एग्जांपल देखा था हम कुछ ना कुछ हेजिंग टेक्निक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा अनलिमिटेड लॉस भी कभी नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो हमारा एक लॉस हमारा फिक्स्ड होता है। तो उस केस में आप देखेंगे कि दोनों ही काफी सिमिलर हैं, बट यहां पर डिफरेंस आता है आपका प्रोबेबिलिटी में। So for a probability point of view, definitely option sellers have a higher probability of winning. Higher probability of winning for option sellers. अब वो क्यों होता है? बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज है, आज का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप देखें, लेट अस से आज की जो फर्स्ट कैंडल थी या 9:20 की कैंडल, राइट, 9:20 की कैंडल, और अगर हम 3:20 की कैंडल देखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे थी, 920 से लेके 320 अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट एकदम फ्लैट रहा। इस दिन अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता कॉल में तो मुझे लॉस हो जाता, बट अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता कॉल में तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। आइए देखते हैं 24,400 की अगर मैं कॉल देखता हूं, अगर आप देखेंगे अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा होता तो क्लियरली यू कैन सी ये प्राइस 84 से गिर के चला गया है ऑलमोस्ट 75, मतलब मुझे 9 पॉइंट का लॉस हो जाता। जबकि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ही गया है, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ही गया है यहां पे, बट तब भी जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था इससे पहले कि कॉल में मेरे को एक्चुअली 4-5 नहीं करीब 10 पॉइंट का लॉस होता है, जो कि करीब 15% या 10% का लॉस है। बट इसी दौरान अगर मैं ऑप्शन बाइंग ना करके ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता, मतलब मैंने यहाँ कॉल को सेल कर दिया होता और थोड़ा बहुत निफ्टी ऊपर भी गया है, तब भी मुझे ऑप्शन सेल करके भी प्रॉफिट हो जाता। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जिसको जैसे मैंने बताया कि ये थीटा डिके की वजह से होता है। इस वीडियो में हम ग्रीक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ग्रीक्स पे तो पूरी की पूरी एक वीडियो ही बनानी पड़ जाएगी, बट थीटा इज वन ऑफ द ग्रीक्स, और उसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक ऑप्शन सेलर्स के पास रहती है। तो अब मैंने ऑप्शन सेलर्स का थोड़ा सा जो पल रहा है थोड़ा भारी कर दिया, तो वापस ऑप्शन बायर्स को भी थोड़ा हेल्प कर दें। वो आएगा मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है मुझे वो कितना अमाउंट चाहिए मेरे अकाउंट में ताकि मैं ट्रेड कर पाऊं। अब अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं, लेट्स ट्राई टू सी इफ आई कैन गेट इट हियर। अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं एंड लेट अस से इफ आई एम वांट टू बाय ऑन इस समय 72 रुपीज, तो आप देखेंगे जो अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट है, जो अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट है वो केवल 1800 रुपए की। मतलब अगर मेरे अकाउंट में केवल और केवल 1800 रुपए हैं तो मैं एक ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। बट यही चीज अगर मैं सेल कर रहा होता तो आप देखेंगे मेरे अकाउंट में 64,000, एज यू कैन सी हियर, मेरे अकाउंट में 64,000 रुपीज चाहिए तभी मैं इसको सेल कर पाऊंगा। सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस कि कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव एंड अ सेलिंग पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं इसको 1800 रुपए है तो मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, बिकॉज अगर आप 1800 रुपए एक लॉट ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो हमेशा ऑब्वियसली ध्यान रखना है, मेरे को रिस्क मैनेजमेंट अपना हमेशा स्ट्रांग रखना है। बट टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो यस, ऑप्शन बाइंग में मेरे को बहुत छोटे अमाउंट से मैं शुरू कर सकता हूं, ऑप्शन राइटिंग में मेरा अमाउंट ज्यादा रहता है। बट जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन बाइंग में फिर आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। बट यस, मार्जिन डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये चार हमारे डिफरेंस हो गए, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं आपको ग्रीक्स के बारे में उतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आई विल ऑल्सो नॉट बी टॉकिंग अबाउट मोर इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, बिकॉज फिर ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं अबाउट सम स्ट्रैटेजीज कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। अब अगर मुझे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट निकालना है तो मेरे को दो चीजें बहुत जरूरी हैं तभी प्रॉफिट आएगा। पहली चीज है कि मेरे को डायरेक्शन पता होना जरूरी है। जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल में कि अगर मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं भी था, इस केस में मेरा डायरेक्शन ठीक भी नहीं भी था, मैंने ऑप्शन कॉल को सेल किया था, तब भी मुझे कॉल सेलिंग में प्रॉफिट आया था। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर मेरा थोड़ा बहुत डायरेक्शन खराब भी हो जाता, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तब भी वो मुझे प्रॉफिट दे जाएगा। बट ऑप्शन बाइंग में इट इज इंपेरेटिव, इट इज मैंडेटरी दैट हमारा डायरेक्शन सेंस सही हो। दूसरी चीज, आई हैव टू बी
वेरी क्विक इन द मार्केट, मतलब मैं बहुत देर तक उसमें नहीं बैठ सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं बहुत देर तक एक ट्रेड को होल्ड करके बैठूंगा तो जो भी प्रॉफिट है वो मेरा थीटा डिके में खत्म हो जाएगा, मतलब आई हैव टू गेट द परफेक्ट एंट्री। अब ये यूजुअली कब होगा, आप देखेंगे काफी बार आपकी जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज होती हैं, a lot of breakout strategies give us a very very good risk to reward on option buying। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप अलग अलग तरह की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज की बात कर सकते हैं। लेट अस से यू वांट टू टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। तो यहां पर आपने अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया एंड जब ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, अगर आप देखें इट वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब ऑलमोस्ट 4 बार ये टच कर रहा था। जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल था वो काफी वीक होते आ रहा था, मतलब काफी चांसेस थे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आप इस समय ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपका काफी अच्छे प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। 13 जुलाई को मान लो मैं बाय करता, अगर मैं 13 जुलाई को बाय करता, मान लीजिए 24,300 की कॉल, 13 जुलाई को देख लेते हैं। तो 13 जुलाई को ये जो कॉल थी ये करीब, या फिर थोड़ी सी बहुत महंगी कॉल है बिकॉज ये 1 हफ्ते पुराने हो गई। सो लेट्स गो फॉर 24,500 कॉल। तो अगर आप देखेंगे ये जो कॉल थी करीब 90 रुपए की चल रही थी, ये करीब 90 रुपए की चल रही थी एंड उसके बाद जो ये ब्रेकआउट आया दूसरे दिन ये कॉल ऑलमोस्ट 115 चली गई थी, मतलब 25 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया था। 25 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया था विद इन अ फ्यू मिनट्स या विद इन अ फ्यू आवर्स, 1 और 2 आवर्स। मतलब जब हम ब्रेकआउट कर रहे हैं तो हम इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेशली BTST की अगर हम बात करते हैं। अगर हम बाय टुडे सेल टुमारो की बात कर रहे हैं, आज बाय करके कल सेल करना चाह रहे हैं, तो हम ऑप्शन बाइंग में आ सकते हैं बिकॉज जैसा हमने कहा कि हमारा वैसे भी जो मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड है, तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो नहीं सकता। बट अगर अच्छी मूव आ गई तो हमारे को अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल मिलने के चांसेस हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पर हम हॉरिजॉन्टल के बेस पर ट्रेड ले रहे हैं। सिमिलरली आप यहां पर एक ट्राइंगल ब्रेकआउट भी ले सकते हो। सो लेट मी शो यू अ ट्राइंगल ब्रेकआउट एग्जाम्पल ऑल्सो। तो आप देखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट आपका ट्रायंगल बन रहा था। इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल क्योंकि बार बार मार्केट इसी लेवल को टच कर रहा था। ऊपर का अगर हम देखें तो ऊपर का ट्रायंगल परफेक्ट नहीं था। आई वुड हैव लाइक्ड अ बेटर ट्रायंगल ऑन द डाउन साइड। लेट्स से एक स्लांटेड आपका रेजिस्टेंस लेवल था या फिर एक चैनल बोल लीजिए रादर देन सो दिस इज मोर लाइक अ चैनल, राइट। तो चैनल ब्रेकआउट हो गया, ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, जो हमारे इस तरह की स्ट्रैटेजी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के चांसेस, बिकॉज ब्रेकआउट में बहुत तेज मूवमेंट मिलती है, बहुत फास्ट मूवमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कल का एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं दैट देयर वाज अ क्लियर चैनल बीइंग फॉर्म्ड, सो देयर वाज अ क्लियर चैनल बीइंग फॉर्म्ड हियर एंड देन ये ब्रेकआउट और फिर मार्केट ऊपर चलता चला गया। तो इस दिन भी अगर मैं ऑप्शन बाइंग का सोचता तो आप देखते ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। यू कैन सी हियर ऑल्सो कि ये जो ऑप्शन थी ये करीब 30 रुपए की चल रही थी। सो यू कैन सी हियर इट वॉज अराउंड 30 रुपीज, इट वॉज अराउंड 30 रुपीज और ये कुछ ही मिनट में 15 मिनट में 30 रुपए की चीज 60 से भी ऊपर चली गई थी, मतलब दुगनी हो चुकी थी। तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग के एग्जांपल सोच रहा हूं सो आई वुड प्रेफर टू गो विद ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, वेज ब्रेकआउट हो गया, चैनल ब्रेकआउट्स हो गए, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, मतलब एक इंपॉर्टेंट जोन को जब वो तोड़ रहा है तो हमारे को अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं और वहां पर हमारी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। बट अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, तो जैसे हमने बात करी ऑप्शन सेलिंग में मेरे को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में मेरे को एक स्ट्रैटेजी जहां पर मैं मार्केट में ज्यादा देर तक बना हुआ हूं। बिकॉज अगर मैं मार्केट में ज्यादा देर तक बना हुआ हूं तो मेरे को वहां पर थीटा डिके जो हम देख रहे थे एग्जांपल में, मतलब जो मार्केट अगर साइडवेज है थोड़ी देर के लिए तो मुझे प्रॉफिट दे जाएगा। तो यहां पर आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, अगेन दिस इज यूज्ड बाय लॉट ऑफ ट्रेडर्स, जहां पर वो ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं। तो अब हमें ओपन इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, यू कैन गो टू NSE ऑप्शन चेन। अब यूजुअली ये माना जाता है कि जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर हम कॉल की बात करते हैं तो जो भी आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, लेट्स से 1,95,000, राइट। आप देख सकते हैं OI यहां दिया हुआ है, दिस इज ऑन 24,500। तो यूजुअली माना जाता है कि 24,500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो नहीं टूटेगा, मतलब मैं 24,500 की कॉल को सेल कर सकता हूं। सो लेट अस कीप राइटिंग इट हियर, 24,500 की कॉल को मैं सेल कर सकता हूं। एंड अगर मैं पुट साइड पे देखूं जो सबसे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 196 का है
ये 2.5 लाख को मैं नहीं गिन रहा बिकॉज ये काफी दूर हो गया। अगर मैं पास की बात करूं तो 196 है, 1,96,000, जो कि करीब 24,200 की पुट पे है, 24,200 की पुट पे है। और यहां पर भी मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं एक कॉल को सेल कर रहा हूं, मैं एक पुट को सेल कर रहा हूं। इसको हम शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं, शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी, इसका नाम भी मैं लिखता हूं शॉर्ट ट्रायंगल। अब मुझे इसमें प्रॉफिट कब आएगा? इसमें मुझे प्रॉफिट तब आएगा कि अगर मार्केट इन दोनों लेवल के 24,500 24,200 के बीच में रह जाता तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज दोनों के दोनों ऑप्शंस का जो प्राइस है वो थीटा टिके हुए खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है 24,500 की कॉल का। 24,500 की कॉल का प्राइस है आज 38 रुपीज का, और 24,200 का प्राइस है हमारा, वी कैन चेक इट हियर ऑल्सो, अराउंड 53 रुपीज, अराउंड 53 रुपीज। मतलब टोटल जो मैंने ऑप्शन सेल किया है वो करीब 90 रुपीज का किया है, अराउंड 91 रुपीज का किया है मैंने। जैसे मैंने बोला कि अगर ना कॉल ना पुट का लेवल टूटता है, मतलब मार्केट इन दोनों के लेवल के बीच में रहता है, और अगर आपको लग रहा है कैसे होने वाला है एज पर योर चार्ट्स एंड एज पर ओपन इंटरेस्ट, या जो भी आप अपनी टेक्निक यूज करते हैं, तो काफी चांसेस है कि अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, बिकॉज 91 पॉइंट्स इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉफिट, इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में 25 करूं तो करीब 2,200 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए मेरे को करीब लाख रुपए चाहिए होंगे, अराउंड 1 लाख रुपीज। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 64,000 रुपीज चाहिए था मेरे को 1 लॉट के लिए, बट क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मुझे हेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, तो हो सकता है 1,10,000 रुपए में ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाए। तो जो मेरा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो करीब 1 लाख रुपीज रहने वाला है। मतलब जो मेरा रिटर्न आ रहा है दैट इज अ ह्यूज रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 2.2% केवल और केवल 4 दिन में। और क्या चाहिए, राइट? बट जैसे मैंने बोला ये तभी वैलिड रहेगा अगर आपका जो मार्केट है वो 24,500 की कॉल और 24,200 की पुट के बीच में रहता है। अगर वो इसके पास जा रहे हैं तो लोग यूजुअली यहाँ पे रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर या रोल डाउन करते हैं, मतलब जो भी उनका विनिंग लेग है उसको वो एग्जिट करके थोड़ा सा पास ले जाते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग योर एडजस्टमेंट्स। आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। तो लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट करते हैं। वाई डू दे डू एडजस्टमेंट्स? ताकि मार्केट में उनके पास वापस स्पेस मिल जाए और उनकी जो कॉल और पुट है वो वापस थोड़ी दूर चली जाए मार्केट से। So there are multiple ways of doing adjustment. You can keep rolling up, you can keep rolling down, you can add an option buying strategy. पर जैसे मैंने बोला अगर मैं उस पर सिखाऊंगा तो उस पर कंप्लीट एक वीडियो बन जाएगी। बट आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास ऑन ऑप्शंस। तो कैसे लगी आपको आज की मास्टर क्लास ऑन ऑप्शंस? आज हमने काफी चीज नोटिस करी कि कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि स्ट्राइक प्राइसेस का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। हमने एग्जांपल के तौर पे भी देखा। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी कि डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। क्यों अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉसेस थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट प्रैक्टिकली वो नहीं होती हैं। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मार्जिन, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी, और फिर मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजी भी बताने की कोशिश करी, जहां पर मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी यूजुअली एक ब्रेकआउट में काम आता है, एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज पे हम ओपन इंटरेस्ट को यूज करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं, वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं या अगर आप ऑप्शंस वाले पे थोड़ा और डिटेल पे जानना चाहते हैं तो उसको जरूर हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या और समझना चाहते हैं। डू यू वांट अ मास्टर क्लास ऑन समथिंग एल्स लाइक ग्रीक्स, लाइक एडजस्टमेंट्स, ताकि हम उस पर भी और आगे वीडियो बना पाए। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.